जिस तरह का माहौल बिहार की राजनीति में बना, उसने एक अलग दिशा दे दी। 2029 के चुनाव की चिंता अभी से शुरू हो गई है। एक दिन राहुल गांधी नहीं थे, उनको मौका भी मिला लीड करने का, उस दिन भी वो पिछड़ गए। एक नंबर की पार्टी हो गई है 2 नंबर की, और जो 2 नंबर पर पार्टी थी वो 1 नंबर में छत्र राज कर रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वावा वानी में। आज एक बार फिर से हम एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं, सीट बंटवारे का मुद्दा। जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार हलचल जारी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने यह बोला था कि इस बार का सीएम फेस जनता तय करेगी। तेजस्वी का नाम उन्होंने नहीं लिया था। क्या इससे तेजस्वी के अंदर गुस्सा है या फिर नाराजगी? क्योंकि इसी के कुछ देर के बाद तेजस्वी ने भी एक बड़ा बयान किया था। आइए हम इन्हीं सब बातों पर बैठे हैं बाबा के साथ और हम बात करेंगे कि बाबा, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि क्या महागठबंधन की जो नाव है वो समंदर में उतरने से पहले ही डगमगा गई है? देखिए, बात इतना आसानी से अगर कह दीजिएगा तो फिर पूरा 7वां अध्याय कथा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात सब समझिए कि जिस तरह का माहौल अभी बना है पिछले 20-25 दिनों में, या आप ये कह सकते हैं कि सितंबर महीने की शुरुआत होते ही जी जिस तरह का माहौल बिहार की राजनीति में बना, उसने एक अलग दिशा दे दी। जी शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल होगा जब राहुल गांधी बिहार में आएंगे और बिहार का दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद वो परिस्थितियों को अपने पक्ष में करेंगे, और महागठबंधन जो लीड ले रहा था विभिन्न सर्वे में, वो महागठबंधन अब एज लेकर के चुनाव की तैयारी में थोड़ा सा एनडीए गठबंधन से आगे निकल जाएगा। जी और हम लोगों के भी आकलन में था कि अगर राहुल गांधी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर लेते हैं और इस मामले पर घेरने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव एक नया आकार ले सकता है, नई दिशा बदल सकता है। लेकिन जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं जी। अब तक जो जितने भी सर्वे, जितने भी आंकड़े, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, पत्रकार हो, कई बड़े पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई, उनके आकलन के हिसाब से भी राहुल गांधी का इंपैक्ट जो है वो 2-3 एंगल पर खास करके इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा खतरनाक हुआ। हालांकि ये कांग्रेस के लिए बेहतर है जी, लेकिन इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कभी कभी आप देखिएगा ना कि आपके घर में कोई खाना, कोई सब्जी बनती है तो घर के अधिकांश सदस्यों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी खास को वो अच्छा लगता है। जी बाबा। तो कभी कभी ऐसा इंग्रेडिएंट्स भी डालना पड़ता है जिससे कि किसी खास को भी खुश किया जा सके। जी बिल्कुल। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को इस बात से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हुई और उनसे बातचीत के दौरान जो मैंने आकलन किया, जो मैंने देखा, समझा, उनको पढ़ने की कोशिश की, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, उसको देखने के बाद मुझे जो लगा वो साफ साफ ये लगा कि कांग्रेस को 2029 के चुनाव की चिंता अभी से शुरू हो गई है और वो तैयारी भी करने लगी है। क्योंकि 2024 में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जी, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि अब यहां से वो नई दिशा ले सकते हैं, नया आकार ले सकते हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है किसी भी सरकार के प्रति, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। जी विभिन्न तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं। जैसे प्रयोग आपने देखा होगा एसआईआर को लेकर के हुआ, हालांकि ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। अभी भी इस पर विवाद चल रहा है, इस पर मामले चल रहे हैं, 2 खेमे बट गए हैं। बिल्कुल। एक खेमा जो प्रो राहुल है, एक खेमा जो प्रो मोदी है, और इसके बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसमें हम जैसे सेकुलर पत्रकार जो है वो दोनों तरफ से पिसा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अब देख लीजिए कि सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, एक्स हो, जो भी आप कहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए तो वहां जाकर के देखिएगा कि लोगों का रुझान जो है कुछ कम हुआ है। कारण है कि लोगों को यह देखने को मिल रहा है कि एक पक्ष राहुल की बड़ाई कर रहा है, दूसरा पक्ष उनकी बुराई कर रहा है, और एक पक्ष मोदी की बड़ाई कर रहा है, दूसरे पक्ष की बुराई कर रहा है। ये खेमेबाजी जो हो गई है और इस तरह का जो माहौल बना है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में जिस मकसद को पाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी वो यात्रा सफल नहीं हुई। अब इस यात्रा का हमने बताया कुछ अच्छे और बुरे पहलू भी थे।
तो सबसे पहले तो इसका कांग्रेस को फायदा मिला, कांग्रेस मजबूत हुई है, जी। इंटैक्ट हुई है, कांग्रेस एकजुट हुई है और कांग्रेस के पुराने नेता जो है वो कांग्रेस की तरफ वापस लौटे हैं। कई कांग्रेसी जो दूसरे दलों में थे वो भी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को हुआ है तो वो इंडिया गठबंधन को हुआ है। इंडिया गठबंधन को इसलिए हुआ है कि जो 30-32% वोट का दावा करते हैं एमवाई समीकरण में, राजद, उसके नेता, उसके युवराज, जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान रहा है लोग, वो बैक बेंचर बन के बैठे और क्लास का मॉनिटर हो वो फेल कर जाए तो आप क्या कहिएगा उसको? निश्चित रूप से वहां एक टेंशन हो, चिंता होती है कि इस क्लास में पढ़ाई आखिर हुई कैसे है, या फिर मॉनिटर को जान करके का इस तरह से किया गया है। जो परिस्थिति बनी है उसमें कई लोग नजर आए हैं। मुकेश सहनी को आपने देखा होगा कि कंधे पर हाथ रख करके और जिस तरह से राहुल गांधी उनका पैम्परिंग कर रहे थे, पप्पू यादव को बीच बीच में जिस तरह से पैम्परिंग करने का मौका मिला, वाम दल के नेता जिस तरह से अगली पंक्ति में खड़ा होकर के, आपने देखा होगा कि दीपांकर भट्टाचार्य एकदम राहुल गांधी के पैरेलल खड़े रहते थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको साय की तरह अपने साथ राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में रखा है। तो ये एक एंगल जो है वो बता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री का अब तक घोषणा नहीं हुआ है, इसका असर पड़ेगा। और इस यात्रा के बाद तुरंत तेजस्वी यादव शायद ये बात समझ गया, और भारत लाइव का भी कुछ अंश है ना, हम बार बार खबरें थोड़े करते हैं, हम तो समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और किसको क्या करना चाहिए। राहुल गांधी के लोगों को भले ही ये बात हमारी बुरी लग रही हो जी, लेकिन फैक्ट यही है कि आप उठा के देखिए ना, पूरे यात्रा के दौरान 15 दिनों 17 दिनों का आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, किस दिन लीड किया है तेजस्वी यादव ने। एक दिन राहुल गांधी नहीं थे, उनको मौका भी मिला लीड करने का, उस दिन भी वो पिछड़ गए। तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि जो ये परिस्थिति बनी है जी, तो कांग्रेस तो आगे बढ़ी है, कांग्रेस में कसाव आया है, कांग्रेस के लोगों में उत्साह बढ़ा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का उत्साह जो है नरम पड़ा है, और जिसका फायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा। बिल्कुल। लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी होनी थी, उस लड़ाई में बहुत सारे पेंच फंस गए हैं। कल भी मैं बता रहा था, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जिस तरह से तेजस्वी ने जी तैयारी शुरू की थी, राजद के लोगों को यह लग रहा था कि 2020 में जिस तरह का प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, मात्र 12,000 वोटों से हम पिछड़ गए थे, बिल्कुल इस बार हम वो हासिल कर लेंगे, और परिस्थितियां भी हमारे साथ बनी। कल ही मैं संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कई एंगल बताए। उन्होंने कहा जो नए सर्वे भी आए हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं सीटों के पर भी आ रहा हूँ कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और इंटरनल जो सर्वे आया है, इंटरनल जो उनका लिस्ट जो लीक हुआ है, जो हम तक पहुंची है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो परिस्थिति बनी है उसमें सर्वे रिपोर्ट ने भी ये बात स्पष्ट कर दिया है कि ग्राफ जो है तेजस्वी यादव का घटा है। तेजस्वी यादव के लोग भले ही हाथ पैर कितना भी मार लें, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार समझौता करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। उनकी सीटें भी घटती हुई दिखाई दे रही है, और नंबर 1 की पार्टी इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव नंबर 1 की पार्टी थे। इस रेस में भारतीय जनता पार्टी इतना तेजी से आगे निकली कि उनसे अभी भी 7 सीट 8 सीट ज्यादा है। 1 नंबर की पार्टी हो गई है 2 नंबर की, और जो 2 नंबर पर पार्टी थी वो 1 नंबर में छत्र राज कर रही है। इस 5 साल के टेन्योर में उसने अपने 7-8 विधायक जो हैं वो बढ़ा लिए हैं। 74 पर थी, अभी 80 के आसपास है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार पर फोकस किया है, और वो दिखाई भी दे रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा लगातार हो रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा लगातार हो रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, खुद अपने अमित शाह 1 महीना में 3-3 बार आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बिहार पर फोकस्ड है, और ये इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम बनने का जो 6-5 चल रहा था, पलड़ा ऊपर नीचे जो हो रहा था, वो एक जगह जाकर के खड़ा हो गया है, और यहाँ नीतीश कुमार एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट में भी यही दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी ने जो किया है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम आते हैं मेन चीज पर, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बाबा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने बोला कि तेजस्वी का कहीं ना कहीं अब घट रहा है, उनका जादू जो जनता पर था या राजनीति में था वो अब कम फीका पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है बाबा, कांग्रेस और राजद का जो अब साथ जो वो थे वो निभाना मुश्किल हो गया, या फिर नामुमकिन ही कह सकते हैं? आपने कहा लोगों पर उनका जो जादू था जी,
तेजस्वी का जादू लोगों पे नहीं था, तेजस्वी का जादू किसी खास वोट बैंक पर था। बिल्कुल, जो एमओआई समीकरण है, तेजस्वी ने कोशिश किया था माई के साथ बाप को जोड़ने का, लेकिन वो बाप जोड़ नहीं पाए। इस 17 महीने की सरकार में अपना पीठ भले ही वो थपथपा लें, लेकिन आपको बता दें कि सवर्णों में एक भूमिहार और एक राजपूत, ब्राह्मण को तो जगह ही नहीं दिया, ये नहीं है। तो सीधे तौर पे आप भूरा बाल तो साफे कर दिए। एक वो राजपूत था, उसको भी आप मंत्रिमंडल से निकलवा दिए, एक वो भूमिहार था, उसको भी निकलवा दिए। और ब्राह्मण और राजपूत से तो आपको घिन आती है, छी छी ब्राह्मण है, छी छी मनुवादी है, छी छी। और वही ब्राह्मण, अभी आप देखिए ना ब्राह्मण मनोज झा को कैसे शक्ति यादव ने फुलेल किया, क्या बोल रहे हैं जी बाबा। तो ये सब सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप माई हो सकते हैं, बाप नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। एक ही आदमी माई और बाप कैसे हो जाएगा? इमेजिन में हो सकता है, बिल्कुल, वास्तविकता में नहीं हो सकता। वास्तविकता है। तो तेजस्वी यादव को पता है कि उनका वोट बैंक क्या है, और लालू प्रसाद के वोट बैंक पर ही वो जितना डिस्को डांस करना है कर सकते। बिल्कुल। उनके भाई ने कहा ना कि वो तो नाचने वाला नचनिया है, वो तो नचनिया है, हम करनिया है, हम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही बात, मैं बहुत पहले मैंने कहा था, कई पत्रकारों ने कहा है, कई राजनीतिज्ञों ने कहा है कि अगर लालू का कोई विकल्प है रहेगा तो वो है तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव के पास वो बनने की क्षमता नहीं है। तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू प्रसाद अपनी राजनीति को करते थे उस तरह से नहीं करते। तेजस्वी यादव लाख कुछ कर लें, लेकिन लालू प्रसाद होना बड़ा कठिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद पर लाख आप आरोप लगा दीजिए, उन पर जितनी भी कमियां नाकामियां उनका निकाल लीजिए, अगर बिहार के किसी नेता का नाम अगर सबसे पहले लिया जाता है तो वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद ने बिहार की जनता के नब्ज को पहचाना। 15 साल यूं ही शासन नहीं किए। नीतीश कुमार को तो बहुत लोगों का साथ मिला। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने एक भक्त की तरह आराध्य का पूजा किया। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ के खड़ी है। वो बकरी जो 2 खूंटा गाड़ा हुआ, पता है आपको कि नहीं? 2 खूंटा गाड़े हुए हैं नीतीश कुमार जदयू ऑफिस के बाहर। एक खूंटा में पगहा बांधा हुआ है और एक खूंटा में पगहा गर्दन में लगा करके छोड़ दिया गया बकरी को। एक वो बकरी है भाजपा और एक वो बकरी है राजद। जब मन करता है तो पगहा में मूड़ी घुसा करके, और भाजपा कहती है कि हुजूर हम तो यहीं थे, कहीं गए थोड़े थे, आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। जब वो तनी मनी इधर उधर होता है ना, पगहा खोल देते हैं, तो उधर से राजद पगहा सहित आती है, कहती है कि लीजिए ना सर, हम तो खुटवे में बंधा जाते हैं, हम ही को लेके चलिए ना, हम तो है यही तो थे, हम तो बस आपके ठीक सामने थे, तो कहीं दूर है, ऐसे तिरछा उनका हम तो सामने ही सामने। जब कहीं आ जाएंगे बड़े बड़े रतियों में, क्या जरूरत है? कभी कभी नीतीश कुमार पैदल चल जाते हैं, उनका भी आवाज दोनों के आमने ही सामने है, तो पैदल चल जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां होती रही हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि उनका कुछ नहीं होना। बड़ी संपादक मनीषा जी ने बड़ी बढ़िया बात कही थी। नीतीश कुमार ऐन मौके पर बहुत बड़ा फैसला और बहुत सटीक फैसला लिए थे, खुद को बचाने का, अपनी पार्टी को बचाने का और अपनी कुर्सी बचाने का। 2024 में अगर नीतीश कुमार फैसला नहीं लिए होते एनडीए में वापसी का, तो हो सकता था कि उनकी पार्टी और उनका जो जनाधार है वो सब टूट जाता। जी बिल्कुल। एनडीए में आने के बाद 12 सीटें तो जीत करके आए हैं ना, ये तो दम भर सकते हैं ना, 2 मंत्री तो उनका है ना जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये आशा हो गई है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और नीतीश कुमार ने जो योजनाओं का पूरा टोकरी सजा करके, कभी शादी ब्याह में आप देखी हैं तिलक देने के लिए, तिलक चढ़ाने के लिए जब लड़की वाला जब जाता है लड़का वाला घर, तो गाड़ी बाहर लगी रहती है, उसमें मार टोकरी पर टोकरी आ रहा है, लाल से, पीला से, हरा से, ब्लू से, एकदम रैप किया हुआ, देखिए एकदम टोकरी पर टोकरी आता है। काउंटिंग की जगह 1 2 3 4 नहीं, फिर भूल गए 1 2 3 4 5 ऐसे टोकरी ले करके जो है नीतीश कुमार ने योजना दे दी। इन योजनाओं का फायदा आम लोगों को मिल रहा है, और इसका नतीजा आपने देखा होगा कि जब हमारे रिपोर्टर, हमने लगभग 130 विधानसभाओं का बिल्कुल लगातार अब तक सर्वे किया है, लेकिन अंतिम जो इस महीने में सर्वे हमारा चल रहा था, इस महीने में जो हमारे लोग जा रहे हैं, तो चीजें बदली हुई हैं। लोग खुल करके कह रहे हैं ना, नीतीश ही मुमकिन है। बिल्कुल। लालू प्रसाद अरे ना बाप रे बाप, उनको नहीं। भाजपा अरे ना अभी कोई नहीं, चुपचाप भाजपा जो केंद्र में कर रही है वो करे, और नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं वो करे। इससे आम जनता को फायदा है और भरोसा भी है। अब आते हैं हम असल सीटों पर। सीट शेयरिंग के समझौते में
आपने सुना होगा कि 144 150 सीट पर लड़ने की बात कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल। उसका मानना था कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन 2020 में नहीं किया था तो उसको कम सीटें की जाए, लेकिन कांग्रेस कम सीट मानेगी? बिल्कुल नहीं। जैसा कांग्रेस ने अपना बनाया है रुतबा, जी जी, नहीं लगता है कि तो कह रहे कि 100 सीट से हमको कम बिल्कुल मतलब बिल्कुल बाबा, बिल्कुल आइए ना 121 122 कीजिए, हम दुओं को बांट देते, दुओं को आप बांट दीजिए। बिल्कुल। जो एनडीए में बात चल रही है वही बात उधर भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए 120 से लेकर के 130 सीटों तक का उनका आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है कि 120 से 130 सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। लेकिन बाबा मैं आपको रोकूंगी, हाँ। अभी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि वो 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, इस देखिए पर क्या कहना आपका? 243 सीटों पे तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल। जैसा कि आपने 2 दिन पहले सुना होगा, जी, मैंने जी, भी जी। कवर किया था, मैंने बातचीत भी किया था, तो उन्होंने 243 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवारों का लिस्ट मंगवा लिया है, जी, और आवेदन मंगाया है, इधर तेजस्वी यादव भी और यही कह रहे हैं। आवेदन मंगाया ही नहीं है, उस पर गहन मंथन भी चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। कई सीटों की बात मैं आपको बता दूं तो ऐसी कम से कम सीटों पे आ रहा था, लेकिन बीच में आपने जो तार छेड़ दिया तो मैं उस तार को भी, चूंकि इसको अलग खबर में करना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जी। जो कांग्रेस जदयू के खिलाफ लड़ना चाहती है। 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जी जो कांग्रेस हम आरएलएम के खिलाफ लड़ना चाहती है। अगर हम और आरएलएम को मिला करके 1 दर्जन सीटें मिलेंगी जी। तो उनके खिलाफ कांग्रेस का मानना यह है कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जी बाबा। जो लेफ्ट अभी चल रही है, लेफ्ट जीती हुई सीटें हैं, सीटिंग सीटें हैं, जी। उस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो लेफ्ट जीती है इस बार नहीं जीत पाएगी, हमारे पास मजबूत उम्मीदवार है, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए पेच कहां कहां फंसा हुआ है। बिल्कुल। और 1 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जी। जो 2020 में चाहती तो थी कांग्रेस, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं था, नहीं था। क्योंकि हाथी के कंधा पर तो तेजस्वी यादव सवार थे और ये सर्वे बता रहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कांग्रेस भी चुपचाप से सुटुक करके और उनके पीछे पीछे चल रही जी है। जी जी। इस बार कांग्रेस को पता है कि कांटे की टक्कर है, बिल्कुल। और इस बार पार तो बैतरनी पार। तो इस बार कांग्रेस ने राजद की वो 1 दर्जन सीटों पे अपना उंगली रख दिया है, खूंटा ठोक दिया कि सीट हमको चाहिए। यहां आकर के मेन विवाद फंसा हुआ है। वीआईपी अलग अपनी कहानी कह रही है, उसको भी 20 सीट से ऊपर चाहिए। हालांकि वो तो कहते हैं कि 60 को सीट हमको चाहिए, लेकिन 20 सीट से उनको ऊपर चाहिए। इसके अलावे कई नए दलों को, जैसे आपने सुना भी होगा कि अखिलेश यादव लड़ना चाहते हैं बिहार में चुनाव, उनको भी सीट चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको भी सीट चाहिए। आईपी गुप्ता की आईआईपी है, उनको भी सीट चाहिए। उधर आप देखिएगा पशुपति कुमार पारस बिना कुछ कहे हुए अभी कोई उनका संवैधानिक नहीं हुआ है, न वैधानिक रूप से वो उस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो भी अपना खूंटा ठोक के कह रहे हैं कि नहीं तो खूंटा मेरा महागठबंधन में ठोकाया हुआ है, जबकि कहीं उनका स्थान नहीं है। एक बार भी चर्चा नहीं हुई, इतना यात्रा हुआ है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना मीटिंग हो रहा है, कोई पूछने वाला है उनको? कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। तो ये सारे लोगों को एडजस्टमेंट कैसे होगा? निश्चित रूप से राजद ज्यादा सीटों पर लड़ती है, उसकी सीटें घटेगी, और यही आकर के पूरा मामला गड़बड़ा रहा है। ये जो झमेला होगा, इस झमेले का फायदा कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में दोनों ही गठबंधन में पेच तो फंसा हुआ है ही ना, एनडीए में पेच फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए में कहा यह जा रहा है कि देर सवेर सुलझा लिया जाएगा मामला, लेकिन महागठबंधन में सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो पाने वाला आदमी ज्यादा लालची होता है, सही बात है। उसको लगता है कि हमको और मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो डगमगा रही थी उनकी नैया अचानक से एकदम स्थिर हो गई है। एंकर लगा करके नाव को एकदम कस दिया गया है और अब नाव हिल डोल नहीं रही है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का चांसेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं 60 दिन 70 दिन पहले बता रहा हूं, अभी परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। और आप देखिएगा दीक्षा की जिस तरह से आप लोग खबर कर रही हैं या लोगों से बात कर रही हैं, कल ही आप एक खबर करके आई हैं, जो परिस्थिति थी धर्मशीला गुप्ता ने जिस तरह से बताया, वो एक महिला का, छोड़िए ना वो सांसद है वो अलग बात है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो महिलाएं थी उनमें खुशी कितनी थी आपने देखा भी होगा। महिलाएं काफी खुश हैं और महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार की जो हिडन वोटर हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ उनके मुफीद जो है राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं माहौल बना दिया है, यानी कि इस चुनाव में बहुत कुछ अभी बाकी है, आगे भी बहुत कुछ होना है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को एक झटका जरूर लगा है और यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि अपने इमेज को बिल्ड करने के लिए, जो इस 15-17 दिनों में इमेज उनका डाउन हुआ है, उसको अप करने के लिए वो अकेले चाह रहे हैं कि फिर यात्रा करके और ठीक ठाक कर पाए।
बाबा मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को झटका लगा और उनसे उससे उसका निश्चित उनका रूप से सपना टूट इसमें चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं तो है। बाबा क्या लगता है आखिरी वक्त में राजनीति की जो ये समीकरण है इसमें कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव तो देखिए लास्ट तक आप देखिएगा, बदलाव तो होना ही होना है। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, सीट शेयरिंग का समझौता होगा, उस समय विशेष देखने को मिलेगा ड्रामा। असल तो उस समय क्लाइमेक्स जो किसी फिल्म का होता है ना, वो बड़ी उसी के लिए ना पूरा फिल्म देखती हैं आप कि अंत में क्या होता है। और खास करके जब क्लाइमेक्स में सस्पेंस हो तो और मजा आता है। अभी पूरा सस्पेंस बना हुआ है, ये जब क्लाइमेक्स आएगा, सीट शेयरिंग का समझौता होगा, तब खुल के सामने आएगा। मैं आखिरी बार सवाल तो बाबा बस यही इस पे अंत करना चाहूंगी कि क्या सचमुच अब नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता वो साफ हो चुका है? ये सब जो पेच फंसे हुए देखने से तो यही लग रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं वही कह रहे हैं, हमारे भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो भी यही बात कर रही है। नीतीश कुमार का ग्राफ जो हिलकोरे खा रहा था, वो एक जगह मैंने बताया ना कि उनकी नाव में एंकर लगा दिया गया है, अब एक जगह स्टेबल और वो स्टेबल। धन्यवाद बाबा। आपने सुना कि सीट शेयरिंग का जो भी मामला था उस पर बाबा का क्या कुछ कहना है। अब फैसले तो चुनाव के बाद ही आएंगे और आखिर ये फैसला क्या रहता है ये देखना बहुत ही मजेदार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।